नेक्स्ट है आपका जुपिटर। जुपिटर जो है इसकी सन से दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। 12 इयर्स में सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। इसके 53 मून है। इसका कलर येलो यानी कि पीला है। इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्लेनेट को सबसे बड़ा गैसीय प्लेनेट भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्यतः दो गैसें पाई जाती हैं। अब हम आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न को हिंदी में शनि ग्रह भी कहते हैं। इसका नंबर 6 है। इसकी सन से जो दूरी है वो 1427 मिलियन किलोमीटर है। यह 29 ईयर्स में सन का एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। इसके भी 53 मून हैं। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसे सोलर सिस्टम का ज्वेल यानी कि हीरा या रत्न भी कहा गया है। इसका कलर येलोइश यानी कि पीला है। यह कोल्ड प्लेनेट कहलाता है, ठंडा प्लेनेट है। इसका टेम्परेचर -178 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके चारों ओर एवरेज गैसों का एक वलय भी है यानी कि एक रिंग भी है। नेक्स्ट है आपका यूरेनस। इसकी जो सन से दूरी है वो 2869 मिलियन किलोमीटर है। यह 84 ईयर्स में सन का एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। इसके 27 मून हैं। इसका साइज जो है वो नेपच्यून के बराबर है। इसका कलर ब्लूइश ग्रीन है। ब्लूइश ग्रीन कलर होने का कारण ये है कि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस रहती है। यह सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर जो है -210 डिग्री सेल्सियस है। यह हमेशा ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट होता है। अब हम लास्ट प्लेनेट नेपच्यून की बात करते हैं। नेपच्यून जो है इसकी सन से जो दूरी है वो 4496 मिलियन किलोमीटर है। यह 165 ईयर्स में सन का एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। इसके 13 मून हैं। इसके स्पेशल फीचर की बात करें तो इसका कलर ब्लूइश है। एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस की प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर है वो ब्लूइश होता है। इसके चारों ओर बहुत सारी रिंग दिखाई देती हैं जो कि धुंधली हैं। इस प्लेनेट पर सोलर सिस्टम की सबसे तेज चलने वाली हवाएं चलती है जिनकी स्पीड 1500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका एवरेज टेम्परेचर -220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सन से जैसे जैसे प्लेनेट की दूरी बढ़ती जाती है वह प्लेनेट ठंडे होते जाते हैं। सन के नियर वाले प्लेनेट उतने ही गर्म होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्या कारण है कि हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है या हम वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी अर्थ ब्लू दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि हमारी जो अर्थ है उसका 2/3 सरफेस या सतह जो है वो वाटर से कवर्ड है। हमारी अर्थ पर वाटर, एयर, हीट एंड लाइट यानी कि पानी, हवा, गर्मी और प्रकाश जो कि कहीं पर भी रहने या जीवित रहने के लिए आवश्यक एलिमेंट्स है केवल अर्थ पर ही है। अर्थ जो है वह सन के सबसे नज़दीक तीसरा प्लेनेट है। यह ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है और यही वजह है कि यह लिविंग बीइंग या जीवित प्राणियों के रहने और उन्हें बढ़ने में मदद करता है। आकार की दृष्टि से देखें तो यह सोलर सिस्टम का 5वें नंबर पर सबसे बड़ा प्लेनेट है। यह पोल्स यानी ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है। इसका शेप जियोइड है यानी कि थोड़ा सा चपटा है, इसलिए इसे अर्थ लाइक शेप भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स। This video is sponsored by Virgin Mary School. What is a satellite? Satellites क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है सन का राउंड लेती है और मून अर्थ का राउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट या निश्चित कक्षा में लेता है। मून को हम अर्थ का सैटेलाइट भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में सैटेलाइट्स जो है स्मॉल हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि प्लैनेट के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाती हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि जो सैटेलाइट्स होते हैं इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ सैटेलाइट्स जो हैं वो ह्यूमन मेड हैं यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। यह भी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। यह आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। सैटेलाइट्स जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स।
जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट। ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो कि प्लैनेट की परिक्रमा करती हैं इसे नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वह है मून, जिसका कि डायमीटर यानी व्यास अर्थ का 1/4 है। यह हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह साइज में बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह हमारी अर्थ के बहुत ही पास है। आपने देखा होगा कि मून का साइज जो है हर रात चेंज होता है। कभी कभी यह पूरा दिखाई देता है, कभी कभी बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है और कभी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है, कभी सोचा है आपने? चूँकि मून जो है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है, इसके दो मोशंस होते हैं। पहले तो यह कि यह अपने एक्सिस पर ही रोटेट करता है, यानी जैसे कि स्पिनिंग ऑफ टॉप। जिस तरह से लट्टू अपने एक्सिस पर घूमता रहता है उसी तरह से मून भी अपने एक्सिस पर घूमता रहता है। दूसरा इसका जो मूवमेंट है वह है अर्थ का रिवोल्यूशन। यह अर्थ का रिवोल्यूशन या परिक्रमा जो है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पर करता है। यह 27 डेज में रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही पूरे कर लेता है। इन दोनों मूवमेंट की वजह से ही पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और यही वजह है कि हमें हर रोज चंद्रमा का आकार अलग अलग दिखाई देता है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वह ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी यानी कि अर्थ पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भी भेजा जाता है एवं पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो आर्यभट्ट ने 1975 में स्थापित किया गया था। इनसेट, IRS, EDUSAT यह भी इंडिया के ही सैटेलाइट्स हैं। अब हम अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे शूटिंग स्टार्स, मीटरोइड्स, कमेट एंड एस्ट्रॉइड्स। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमें रात के समय कुछ तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें कि शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। यह कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है, बल्कि जलते हुए पत्थरों का मलबा होता है, जिन्हें कि मीटरोइड्स कहा जाता है। जब यह पत्थर या रॉक बहुत हाई स्पीड से हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन करते हैं, यानी कि हवा से रगड़ के कारण यह बहुत गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, जिसके कारण हमें रात में यह टूटते हुए तारे जैसे दिखाई देते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन रॉक्स के आने के कारण ही इसे मीटियोर कहा जाता है और कभी कभी यह मीटरोइड्स पूरी तरह नहीं जल पाते हैं और अर्थ की सरफेस से टकरा करके यह अर्थ पर एक बहुत बड़ा होल कर देते हैं, जिसे कि मीटरोइड कहा जाता है। अब हम आते हैं एस्ट्रॉइड्स पे। एस्ट्रॉइड्स जो है डिफरेंट टाइप की रॉक यानी कि पत्थर्स होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यह जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वह जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं और सन का रिवोल्यूशन करते हैं, जिन्हें कि एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। साइंटिस्टों के अनुसार एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट का ही एक भाग है, जो कि बहुत साल पहले विस्फोट के बाद प्लैनेट से टूटकर अलग हो गया। कमेट्स आइस के बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल के कण या फिर गैस के बने होते हैं, जो कि अंतरिक्ष में सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ये सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैस और धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी से चमकने लगते हैं। इस समय ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, हेड जो कि अत्यधिक चमकीला होता है, जिसे कि न्यूक्लियस भी कहते हैं, और सूर्य की विपरीत दिशा में बर्फ और धूल का जो चमकीला हिस्सा होता है वह पूंछ या टेल का आकार ले लेता है, जिसे कि ल्यूमिनस टेल भी कहा जाता है। यह सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में मूव करता है। इसका जो हेड होता है वह हमेशा सन की तरफ होता है। हैली कमेट हर 76 ईयर्स में दिखाई देता है। इसके पहले यह 1986 में दिखाई दिया था।
कभी हम आकाश की तरफ देखते हैं तो यह अनंत दिखाई देता है, यानी कि इसकी कोई लिमिट दिखाई नहीं देती है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। यूनिवर्स जो है वह लिमिटलेस है। स्पेस में जो कुछ भी दिखाई देता है उसे ही यूनिवर्स कहा जाता है। इसमें करोड़ों स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज और अंतरिक्ष या स्पेस भी है। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स जो है 15 बिलियन ईयर पहले फॉर्म हुआ होगा या बना होगा।